हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं योर फेबररी 2025। हम देखेंगे कि आपका फेबररी मंथ कैसा जाएगा, क्या क्या मेन इवेंट्स हो सकते हैं एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट यू माइट नीड टू नो अबाउट इट। तो उसके लिए हमारे पास 3 पाइल है चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। सो टेक द टाइम दैट यू नीड and see which file is calling you out the most and you're most attracted to. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अगर आपने फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। यू हैव द टेबल, एस ऑफ wands, rebirth and death, 9 of wands and 8 of cups. Okay. पाइल नंबर 1 थिंग जो मैं सबसे पहले कह सकती हूँ, जो मंथ ऑफ फेबररी रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लाइक बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे। अगर आप कुछ नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव हैबिट्स या नेगेटिव लोगों से जुड़े हुए थे, ये समय वो रहेगा जब आप उन सारी हैबिट्स और वो सब चीज़ें जो आपको होल्ड ऑन कर रही हैं उनसे लाइक फाइनली फ्री होंगे। जो आपके लिमिटिंग थॉट्स थे, वो जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स थे, उन चीज़ों का फाइनली देख पा रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से और कैसे मुझे ग्रो नहीं करने दे रही हैं। आई कैन ऑल्सो फील अगर आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव साइकिल होती है, मतलब कॉग्निशन होता है, अगर वो था वो भी चेंज होने वाला है। आई कैन ऑल्सो फील कि इस समय आपकी कुछ ना कुछ बड़ी अवेकनिंग होने वाली है, बिकॉज जो एस ऑफ वॉन्ड है, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू लाइक डेथ एंड रीबर्थ। एंड आई कैन फील जैसे कि हर थर्ड आई इज़ फाइनली ओपनिंग। सो इट इज़ लाइक फाइनली द टाइम जब आप देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें जो आपको होल्ड ऑन कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और कैसे आप उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं। मंथ ऑफ फेबररी मुझे ऐसा भी लग रहा है आप अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं खुद को सेफ रखने के लिए। आप खुद को वो लाइक आप खुद को इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि आपको ज़रूरत है, आप इतनी रिस्पेक्ट की आपकी खुद की बाउंड्रीज़ है और आप किसी को बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं करने देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो आपको अब सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप उन सबको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं और नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टाइम पे मैं आपसे कहूँगी कि आप फोकस करें अपने आप पे। आप देखिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, आप कैसे उन नेगेटिव पैटर्न्स को लाइक लेट गो करेंगे। बिकॉज जो आपकी लाइक बुरी आदतें हैं, बुरी पैटर्न हैं, या जो डेवल अपन ने यहाँ पे बोल रखा है, वो आपको जब तक ही कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप उन चीज़ों को लाइक वो राइट दे रहे हैं, आप उनको वो कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप मान लें कि मैं इतने इस चीज़ को पावर नहीं दे सकता कि मुझे कंट्रोल कर पाए, यू विल राइज, यू विल डेफिनेटली फाइंड न्यू पोटेंशियल एंड ग्रो। ये टाइम वो भी रहेगा जहाँ पे आप खुद को रीडिस्कवर करेंगे, खुद के बारे में नई चीज़ें जानेंगे, खुद को एक कॉन्फिडेंट और एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला इंसान बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, यू आर वेरी केपेबल। आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है एंड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको काम करना है, आपको देखना है क्या चीज़ें काम कर रही है, और आपको जानना है कि जो भी आपके लिमिटेड थॉट्स है वो सिर्फ आपके मन में है, वो असली में नहीं है, वो फिज़िकली नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। तो ये टाइम है कि आपकी अवेकनिंग आ रही है, लाइक यू आर गेटिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। आप जान पा रहे हैं कि क्या चीज़ें मुझे रोक रही है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। वो लोग हो सकते हैं, वो हैबिट्स हो सकती हैं, वो आदतें हो सकती हैं, वो आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो जो भी है वो लाइक फाइनली
यू आर सीइंग इट एंड ओवरकमिंग इट। आप उससे ओवरकम कर रहे हैं, आप नई स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट इज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे। कुछ नया, कुछ स्टेबल जो आप खुद के लिए क्रिएट करेंगे। अपने सेल्फ एस्टीम, अपनी जो आपकी वैल्यू, नॉट वैल्यू बट आपकी जो वर्थ है, लाइक जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आई डिज़र्व दिस मच और मुझे इतना है तो मिलना ही चाहिए। वो चीज़ आप देख पाएंगे, खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर पाएंगे। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी उनको छोड़ना और आगे बढ़ना, वो इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल से समथिंग बिग इज़ हैपनिंग दिस मंथ, सो या बी प्रिपेयर्ड, लुक इनसाइड, अपने अंदर देखिए और देखिए आप क्या क्या केपेबल है चीज़ें करने के लिए। और बाउंड्रीज़ बनाने से कभी भी मत हिचकिचाइएगा। पाइल नंबर 1, बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, देखिए कि आप दूसरे वाले को कितना लाइक दे सकते हैं, हाउ मच यू आर केपेबल ऑफ गिविंग। देखिए गिव हमें सब में देने की क्षमता होती है, पर वो एक एक उसकी भी एक सीमा होती है। आप उस सीमा को एक्सीड मत कीजिए। आप बाउंड्रीज़ बनाएं, जैसे कि हो सकता है कि आपको 10 बजे सोना है, हो सकता है आपका दोस्त जो आपसे बात करना चाहता है या लेट उसको बात करनी है, तो आप उसको बोलिए कि नहीं मैं इतने बजे सो जाता हूँ और मैं सो ही जाऊँगा, या मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वह हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। और मैं बाउंड्रीज़ के बारे में एक और चीज़ बोलूँगी पाइल नंबर 1, कि जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं होती है। आप उन्हें ये इसलिए क्रिएट नहीं करते हैं ताकि लोग बाहर रहें आपके सर्कल से। आप इसलिए क्रिएट करते हैं बाउंड्रीज ताकि वो आपके अंदर रहें, उस सर्कल के अंदर आ सके और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो क्रिएट बाउंड्रीज विद योर सेल्फ ऑल्सो। खुद के साथ भी बाउंड्रीज क्रिएट करें कि आप खुद को कितना पुश करेंगे, खुद को कब आप रिवॉर्ड करेंगे और खुद के लिए आप कब स्टैंड लेंगे। आपको खुद के साथ भी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, खुद को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप जैसे हैं। और खुद को जब तक आप लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद की आप जब तक खूबियाँ नहीं दिखेंगे, खुद को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक दूसरे लोग कैसे करेंगे। अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। तो ये टाइम है जहाँ पर आप अपने अंदर देखिए। वन थिंग आई विल डू से कि आई फील यू माइट मीट समवन इन दिस पीरियड मंथ ऑफ फेबररी जो ये अवेकनिंग ट्रिगर करे आपकी। हो सकता है कि उस इंसान से या वो इंसान से पहले मिल चुके हैं, पहले जुड़े हुए हैं, या हो सकता है नया इंसान हो। आई फील लाइक इट इज़ अ ओल्ड पर्सन, आप उसको काफ़ी टाइम से जानते हैं और लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है जब से लाइक दिस पर्सन हैज़ कम, आपके कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स चालू हुए हैं। एंड हो सकता है आप अपनी बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हो, आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आप अपने आप को जितने आप वर्ती उतना खुद को दे नहीं रहे हो, उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें फाइनली चेंज होने वाली हैं। यू आर गोइंग टू सी दैट। आप देख पाएंगे अपनी वर्थ, आप देख पाएंगे कि लोगों को कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। एंड यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे इस मंथ में। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, बी रेडी टू फाइट, नॉट लाइक असली वाला फाइट, बट कि हाँ हमें बैक डाउन नहीं करना है, हम आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। लेट्स गेट सम एडवाइस कार्ड्स टू सी व्हाट एल्स वी कैन से। Okay, we have got by the book and imagine। जो बाय द बुक कार्ड है वो हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमारे जो लॉज हैं, जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभार हमें कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो पुरानी सेइंग्स होती हैं कई बार हमें वही लाइक यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ नया ढूंढ के आएँ, बल्कि जो पुराना चलता आ रहा है उसको अपन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये उसका कार्ड है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल like I can't come up with an example, but I will say if you're facing some problem, go back to the past self, like पहले का सेल्फ आपका क्या सोल्यूशन निकालता इस चीज़ में, विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। थिंक हाउ वुड यू वुड हैव डन इट, लाइक
बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपन, मतलब इन सब चीज़ें ना होने से पहले का अगर सेल्फ होता आपका तो वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता। ये कार्ड एक चीज़ के लिए मैं और कहूँगी कि 1111 यहाँ पे लिखा है। 1111 इज़ लाइक आजकल यूनिवर्स का नंबर बोलते हैं, वी से मेक अ विश, और इट्स मोर अबाउट बिलीविंग। हम बिलीव कर रहे हैं कि 1111 हम जब भी देखेंगे तो वी कैन लाइक आस्क अ विश एंड इट विल कम ट्रू। तो वो क्या है, वो एक हमारा बिलीव ही तो है कि हम बिलीव कर रहे हैं कि हम जब भी 1111 देखेंगे तो वो चीज़ सच होगी। आई विल सी द बुक कि इसमें इसके बारे में क्या लिखा है। सो या यू कैन रीड इट, यू कैन लाइक पॉज द वीडियो एंड रीड इट। Okay, I will just read out a small part of it. The universe works within a structure of divine laws and principles that provide a framework for human experience and evolution. Just like I said कि आपको कुछ शायद नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, आप ये देखिए कि आप पहले अगर कुछ होते तो आप कैसे करते। नाउ इज़ द टाइम फॉर अ रियल चेंज इन कॉन्शियसनेस। ये टाइम है जब आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी, वेर यू आर चेंजिंग, वेर यू आर इवॉल्विंग, एंड सी हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, बिकॉज समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज और यू हैव टू go back to your old methods to solve it. We have imagine as your next card. Imagine is more like manifestation. जैसे कि हमने यहाँ पे भी लॉ के मतलब लॉस की बात करी कि 11 पर हम विश मांग रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं वो चीज़ें। वी आर मैनिफेस्टिंग इट। इट्स अबाउट जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके विशेज़ हैं, जो आपको शायद थोड़ी सी अनरियल लगे, जो आपको लगे कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे, जो आपको लगता है आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो नाउ इज़ द टाइम यू कैन क्रिएट दैम, यू कैन थिंक अबाउट दैम एंड मेक दैम ट्रू, मेक दैम कम ट्रू। इस टाइम कि आप मैनिफेस्ट अगर करते हैं तो मैनिफेस्ट करना चालू करिए। खुद के बारे में सोचिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे आप अचीव करेंगे, कैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ये सब सोचने का वक्त है ये, और उससे कम में सेटल डाउन होने का वक्त नहीं है। जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं, स्टे उसके साथ आप जुड़े रहिए उस पर। आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मेरे को यही चाहिए एंड आई विल वेट अंटिल दिस हैपन। आई विल जस्ट सी द बुक कि उसमें क्या लिखा है। सो हेयर्स द बुक, यू कैन पॉज एंड सी। टर्निंग इमेजिनेशन इनटू मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज़ बेसिकली कि आपको जो भी चाहिए आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में उसको इमेजिन करें, उसको होता हुआ उसको विजुअलाइज करें। इट इज़ ऑल्सो अनदर मैथड ऑफ लाइक मैनिफेस्टेशन। तो आप वो कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि आप उसके साथ हो, आप उस चीज़ को इमेजिन करें। हु डू यू वॉन्ट टू बी, वॉट डू यू नीड टू बिलीव इन ऑर्डर टू हैव द लाइफ यू वॉन्ट। यू आर गिफ्टेड विद पावर ऑफ imagine. See, who do you want to be, how do you want to create। आप कैसे उस चीज़ को देखिए। आपके पास बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। जो 2 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, वो मून का ही नंबर होता है, एंड मून इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड, इट्स ऑल अबाउट आवर इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट आवर क्रिएटिविटी। तो आप अपनी थॉट्स को कैसे यूज़ करेंगे एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसी रियलिटी बनाने के लिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ना कि आपको होल्ड ऑन करे और आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ लाए। तो पॉइंट नंबर 1, बेसिकली टू समराइज ऑल ऑफ दिस, न्यू चेंज आर कमिंग योर वे। आपकी पुरानी हैबिट्स, पुराने थॉट्स, वो सब जा रहे हैं। बी रेडी फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू। एंड I don't know if you're ready for this or you're not, but a big change is coming your way. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, उसको रोकने से अच्छा आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड मूव फॉरवर्ड। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये चेंज आ रहा है, एक्सेप्ट दिस चेंज एंड आई नो ये चेंज मेरे अच्छे के लिए आ रहा है एंड आई मूव फॉरवर्ड। मेन चीज़ जो आप कर सकते हैं,
पुराने तरीक़ों के पास जाइए, लॉस के साथ जाइए, इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट करिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और आप उसे कैसे कॉन्कर करेंगे। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, पॉइंट नंबर 1। आई एम सेइंग इट अगेन एंड आई विल से इट अगेन, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू to create healthy boundaries. And yeah, best of luck, pile number 1. I hope you have a wonderful month. I hope you will learn, I hope you will grow, and I hope everything will go great, will be great, everything will turn out great. And जो भी होगा आपके बेस्ट इंटरेस्ट, आपके साथ बेस्ट ही हो. So yeah, that's it for the reading. Thank you so much for watching, and yeah, hopefully see you in the next video. So bye bye, thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है. So yeah, let's get started with your reading. So let's get started with your reading. We have the Hierophant, okay, the Knight of Cups in February month reading, okay, that's nice, I like that. We have Five of Swords, Ace of Cups, okay, and Temperance, okay, I like this spread. Something I would say, you are about to get some, आप अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ पुराना थॉट्स या वैल्यू जो आप बहुत ज़्यादा जिससे कनेक्ट होंगे और जिससे आप बहुत ज़्यादा लाइक इट विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ जॉय टू यू. आई कैन ऑल्सो फील यू माइट, आप किसी शादी में जाने वाले हैं, लाइक हो सकता है फेब्रवरी के मंथ में आप किसी शादी में जाएं, किसी रिलेटिव या किसी की भी, and you might meet someone there. I can feel that too. I would say, like, for the Knight of Cups in the month of February, I don't think a better card could have popped up. First of all, I will just say, जो नाइट्स होते हैं वो हमेशा, जो स्पेशली नाइट ऑफ कप्स होता है वो किसी ना किसी ऑफरिंग या प्रपोजल आने की बात होता है, लाइक समवन मेकिंग अ प्रपोजल टू यू, लाइक इट कुड बी एनीथिंग. But for the month of February and the way this card looks, I just want to say he's holding class. He has a picnic blanket. He can see some fruits. He can see a letter, and he's dressed up nice with his horse at the back. So yeah, so I can feel some type of proposal or some type of connection is coming your way, someone is coming your way. I can also feel it is time for you to like open your heart, experience something good, and be open. The most important thing you can do right now is being open. Be open to the change, be open to the new things that are coming. जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनके लिए आप ओपन रहिए, और जो चेंज हो रहा है उसको भी एम्ब्रेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसका स्वागत कीजिए, उसको रोकिए मत. आई कैन ऑल्सो से वन थिंग, पाइल नंबर 2, एज अ गाइड, कि आप इंटेंस इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा. आई विल से टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन टेक डिसीजन. सोचिए उस चीज़ के बारे में, जानिए, समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए. इमोशन में आके, गुस्से में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है. और अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं या आप किसी झगड़े में आए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जीतना हमारा मेन गोल नहीं है. उस झगड़े में जीतना ज़रूरी नहीं है. वी डोंट नीड टू विन. हमें उस झगड़े को जीतने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट सी कि उस इंसान ने क्यों झगड़ा किया, कैसे हम उस चीज़ को लाइक समझ सकते हैं. एंड टू ऑल्सो लाइक अगर वो झगड़ा हो रहा है टू जस्ट सी, देखिए कि वो झगड़ा क्यों हो रहा है, किस इंटेंशन से किया जा रहा है और क्या वजह हो सकती है. आई वुड से द मेन थिंग, आई वुड से डोंट टेक actions
लाइक जल्दबाजी में, सोच समझ के लेना एक्शन. इवन अबाउट दिस प्रपोजल आई विल से वेट सम टाइम बिफोर you accept it, or whatever you decide to do with this, take some time, think about it and then take any decision. Don't jump to conclusions. Conclusion में नहीं जाना है, रुकना है, सोचना है, समझना है. Not about only this decision. मैं ये warn नहीं कर रही हूँ आपको. I think this person is really nice and it will go really like really great, but the main thing I would say is not about this person but about something else that you might be facing. So think about it, open your heart, think about it, how you're gonna use it. Let's get some advice cards to see what else we can see. Number 2, we have breathe. We have imagine. Okay. And the back of the deck we have blessed. Okay. One thing I will say, pile number 1 is breathe. Sorry, pile number 2 is like breathe. Think about things. सोचिए समझिए फिर कोई एक्शन लीजिए. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये जो मंथ होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए. लाइक अगर आप लव या रिलेशनशिप को सीख कर रहे हैं या फ्रेंडशिप को भी, ये बहुत अच्छा मंथ है उसके लिए. बट मेन चीज़ ये भी रहेगी कि जो मंथ है वो आपको चैलेंज ज़रूर करेगा, आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट करेगा. तो उस चीज़ में आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि टेक अ डीप ब्रेथ, सोचिए समझिए जानिए. ये मंथ वो मंथ है जहाँ पे आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है, हड़बड़ी में नहीं लेना है. एंड काम रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, खुद को कलेक्ट करके रखने की ज़रूरत है. समझ रहे हैं आप? मतलब कलेक्ट रहना है आपको. सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव इमेजिन. इसके लिए मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए मैनिफेस्ट करने का, चीज़ें अपनी लाइफ में सॉलिडिफाई करने का. आप क्या सीख कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का. लाइक दिस इज़ अ टाइम आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है. एंड इट इज़ नंबर 2 विच ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ टेम्परेंस, बिकॉज टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, सीकिंग बैलेंस. और वही आप इमेजिन कर रहे हैं बट अपनी इमेजिनेशन हमें रियलिस्टिक भी रखनी है, वो भी चीज़ है. And for breathe we will get 10, 11 we will also get again number 2. Number 2 is important. Staying calm, controlling your emotion and not letting your emotion control. आपके इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए. उस इमोशन में बहकर हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है. हमारा ये जो मंथ रहेगा वो हमारा पेशेंस ज़रूर टेस्ट करेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. शांत रहना है और सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है. आई विल जस्ट गेट द बुक टू सी कि बुक में क्या लिखा है इन कार्ड्स के बारे में. ओके, वी हैव ब्रीथ, पेशेंस, वेटिंग, गोइंग स्लो, वेलनेस, मेडिटेशन, ट्रस्ट. पेशेंस इन ऑल थिंग इज कॉल्ड फॉर राइट नाउ. वॉट डू यू नीड टू नो? What do you need to do when you are in a rush? Slow down, of course, meditate and trust. Most important thing जो मैं आपके लिए कहूँगी पाइल नंबर वो है कि आपको इस समय शांत रहना है, वेट करना है. एंड मैं आपको सच बोल रही हूँ, आला जो मंथ होगा वो आपका पेशेंस बिल्कुल टेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा. तो आपको रिलैक्स रहना है, आपको शांत रहना है. रिलेशनशिप के लिए मैं मैसेज पढ़ूँगी इसमें से, क्योंकि बिकॉज आई फील लाइक यू नीड टू नो दिस. डोंट बी इन टू मच हरी राइट नाउ. द हार्ट नीड्स टाइम टू ओपन अप. टेक अ ब्रीथ एंड लेट नेचर टेक इट्स कोर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रश नहीं करना है. आपको ये नहीं सोचना है कि ये फेब का महीना है, आई नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप. डोंट थिंक लाइक दैट. एंड यू कैन लाइक take like pause the video and like read the message or relationship if you want to. And yeah, be patient, think about things and
जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, सोचना है, समझना है जो मैंने बोला है। और पेशेंस तो आपका बिल्कुल टेस्ट हो रहा है इस मंथ में, तो बी रेडी फॉर इट। एंड वी गॉट द सेकेंड कार्ड विच इज़ इमेजिन, टर्निंग imagination into manifestation, creative thoughts, visualization, the power of aligning imagery and feelings, creativity, relations. Who do you want to be? What do you need to believe in order to have the life you want? Pile number 2, manifest. Think about it. See what do you need to do right now, what is needed for you to do. Don't rush things. जल्दबाजी में फ़ैसला मत लीजिए, सोचिए, समझिए, जानिए, फिर कोई एक्शन लीजिए। क्या फॉर द समरी आई वुड जस्ट लाइक टू सी समवन इज़ डेफिनेटली कमिंग, समवन इज़ डेफिनेटली ओपनिंग अप योर हार्ट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कोई ना कोई आ रहा है एंड यू विल हैव गुड एक्सपीरियंसेस। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट कुछ ना कुछ ट्रिगर फैक्टर रह सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करें। तो उनके लिए हमें बेसिकली कुछ एक्शन नहीं लेना है इस समय, हमें सोचना है, ऑब्जर्व करना है, फिर एक्शन लेना है। इम्पल्सिवली एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ये मेन चीज़ है। एंड दिस मंथ विल बी अमेजिंग, इट विल बी नाइस, इट विल बी फुल ऑफ जॉय। बहुत अच्छा मंथ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो या that's it. Pile number 2, I hope you resonated, it was helpful, and yeah, see you in the next video hopefully. Thank you so much for watching. Bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। वी हैव द 3 of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, Four of Wands, the Hermit, okay, and the Moon, okay. पाइल नंबर 3, आई कैन सी ये जो मंथ होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। यू विल डेफिनेटली कोलैब कर रहे हैं, आप कोलैबोरेटिव वर्क में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं एंड इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे बहुत अच्छे कनेक्शन बना पाएंगे एंड आप काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। इट विल ऑल्सो बी अ गुड ईयर गुड मंथ फॉर योर फाइनेंस। आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, आप काफ़ी कुछ इन्जॉय करने वाले हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं। यू कैन गो टू अ बर्थडे पार्टी और मैरिज या कुछ भी, कोई कार्निवल भी हो सकता है, सम फेस्ट, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ ना कुछ में आप जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं एंड इस मंथ आपको काफ़ी काम एंड कलेक्टिव फील होगा। आई कैन ऑल्सो फील कि आप काफ़ी सारे लोगों से मिल सकते हैं इस महीने, आप काफ़ी सारे लोगों से मिल सकते हैं इस महीने एंड इट विल बी ग्रेट फॉर यू। बट हो सकता है कि आप विड्रॉ करने लग जाएं अपने आप को और आइसोलेशन में जाने लग जाएं। तो आई विल से कि आप एक ओवरवेल्म ना हो इस चीज़ से कि आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, आप इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। टेक योर टाइम भी एंड ऑल्सो इन्जॉय दिस पार्टी। आप जाइए, लोगों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए, बट आप अपना टाइम भी लीजिए। आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हैं दिन में कि ये मी टाइम है, इसमें मैं किसी और से नहीं मिलूँगा, किसी और से बात नहीं करूँगा और मैं इनवर्ड जाऊँगा, तो आप वो कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो से वन थिंग, पाइल नंबर 3, कि इस समय जो भी आपको ड्रीम्स आए उन पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आप ड्रीम करेंगे इस मंथ, इट विल बी इम्पोर्टेंट। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि अगर आपको इतने टाइम से कुछ लोनली और अकेला फील हो रहा था, नाउ विल बी द टाइम यू विल गो आउट एंड हैव फन। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, नए फ्रेंडशिप, नए कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, खुद को मोर स्टेबल फील करने के लिए। इट विल बी ग्रेट। और मैं एक और चीज़ करूँगी, जो भी आपको सपना आए, मेक श्योर यू राइट देम डाउन। आप उनको लिख लीजिए या उनको याद रखिए। आप अपने फ़ोन पे ही लिख सकते हैं। सुबह उठते जब आपको अपना सपना याद हो, जस्ट राइट इट डाउन एंड पे अटेंशन टू देम कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज या
वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए काफ़ी। ओवर एंड ऑल मुझे एक बहुत ज़्यादा फ़न मंथ जाता हुआ आपका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ़न रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग रहेगा। यू विल हैव फन, यू विल मेक ग्रेट फ्रेंड्स, यू विल हैव ग्रेट कंपनी, और आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कोलैबोरेटिव वर्क। आई कैन ऑल्सो से फॉर जिन जो लोग कॉलेज में हैं, लाइक मे बी वो उनके कॉलेज में लाइक फेस्ट या कुछ ऐसा हो एंड वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करें, उसमें काम करें एंड वहाँ पे वो लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स या बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन बना पाए। तो या क्योंकि लाइक इस टाइम पे मोस्टली लाइक फेब्रवरी के आसपास लाइक आई थिंक मोस्ट कॉलेजेस डू हैव देयर फेस्ट। सो या आई विल ऑल्सो से कि ये जो मंथ होगा आपको काफ़ी शांत सा फील होगा, लाइक यू विल इन्जॉय, बट एक इनर जो शांति और पीस और लाइक वो होता है ना, आप अंदर से एकदम काम रहते हैं और लाइक बाहर कितना ही शोर हो पर लाइक आप अंदर से रिलैक्स हैं, शांत हैं, वो फील हो रहा है। लाइक आई कैन फील इट, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट आई कैन फील लाइक या everything is fine, everything is great, and yeah, everything is going fine. You can feel your energy for this month. It will be amazing. February, you will like actually feel like floating, and yeah, it will be really nice. It will be amazing. I'm feeling super duper happy like when I'm getting your energy. like बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार energy I can feel. Let's get some cards. Get some party maker. Too many. We have time to go for life, and we have milk and honey, big one. And at the back of the deck we have clean it up, number 21. Okay. Milk and honey, I can just say it will be a really positive month for you. It is also number 51. 5 is all about changes, 1 is about leadership and taking charge, and if we दोनों को ऐड करके हमारे पास नंबर 6 आता है, which is about luxury, fun and enjoying things, enjoying the fine things. And yeah, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहेगा, बहुत ज़्यादा आप इन्जॉय करेंगे. आई कैन ऑल्सो सी इट विल बी रियली फन एंड पॉजिटिव, लाइक यू कैन सी द रेनबो एज वेल. सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक. इट विल बी रियली नाइस. एंड टाइम टू गो, we have number 4 which is about stability and 5 which is about change. So it's a change which will be like stable. like ये जो भी change होगा वो stable रहेगा और like long term रहेगा और स्थिर रहेगा. and if we combine ये दोनों तो number 9 बनता है, which is about taking action, going out there, taking control, being a leader and basically action लेने का number. I will टेक द गाइड बुक, देखते हैं उसमें क्या लिखा है. एंड या ओके, वी हैव नंबर 45, टाइम टू गो, एंडिंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग एल्स टू लर्न और एक्सपीरियंस. ओके, you are at the end of one journey and not have yet begun the next one. This is the moment to bless your experience thus far. Take stock of what you have learned. Okay, I can feel like जो भी आप पहले लाइक इनवर्ड या इनवर्ड थिंकिंग में थे और अब आप फाइनली बाहर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो आई कैन फील लाइक सम टाइप ऑफ साइकिल माइट हैव एंडेड. कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होगा एंड कुछ ना कुछ नया चालू होने वाला है. एंड वो जो भी नया है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा है. I will just turn to next page. Okay, we will move to number 51. The taste of prosperity, opportunity born of authenticity, nurturing abundance, trust that your needs will be met. Okay. You are entering a sweet time in your life. Enjoy the land of milk and honey that everyone wants to experience. Okay, this month, like I said, will be nice. You will definitely be
feeling more prosperous and amazing. And I can also say कि आपकी जो भी नीड्स है वो मेट हो रही है. आई विल ऑल्सो से कि ये टाइम है जहाँ पर आप अपना रियल सेल्फ बन के रहें, ना कि आप प्रिटेंड करें या बी समवन दैट यू आर नॉट. सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो आप एक्चुअली हैं वो रहें. बिकॉज दिस मंथ इज़ रियली नाइस. बहुत अच्छा है आपके लिए. आप बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय करेंगे. आपकी जो एक साइकिल थी जो शायद एंड हुई है, जो आपके लिए काफ़ी इमोशनल रह सकती है, वो एंड हुई है. एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू लाइक बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट. वो साइकिल थी, वो जो भी एक्सपीरियंस था वो ख़त्म हो चुका है. और अब समय आ चुका है कि आपको जो उससे रिवॉर्ड मिल रहे हैं आप उससे इन्जॉय करें, उसको एम्ब्रेस करें एंड एक्चुअली फुली उसको इन्जॉय करें. File number 3. I hope it resonated, it was helpful, and you enjoyed it. I will say it will be a blast. This month will be blast. Lot of things are happening, lot of things are changing, and जो भी isolation और like शांति की आपको आदत हो गई थी, boom, it's going. Some amazing people are coming your way. So be ready. Open your arms and accept them and allow them. And yeah, that's it. I hope it will resonate. I hope good things will happen and good things find you. So yeah, thank you so much for watching. आप thank you आप सभी ने देखा. I hope ये resonate करे आप सभी के साथ. And yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye.